द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। तो जो सबसे पहली चीज़ संभवतः आप कल्पना करेंगे वो शादी के बारे में कल्पना करेंगे या उससे मिलते जुलते किसी अवसर या कार्यक्रम के बारे में कल्पना करेंगे। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद फिर आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद करेंगे। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, वो शहनाई नवाज हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। शहंशाह औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र जिसका नाम पुंगी था, उसे शाही महल में बजाने से प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया था? फॉर इट हैड ए श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही तीखी और ख़राब थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है खोखली लकड़ी से बने हुए वाद्य यंत्र जिसको फूंकने पर आवाज़ निकलती है, पुंगी उसी का जेनरिक नाम है या दूसरा नाम है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन इसमें सुधार आएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करता था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसका रॉयल पैलेस में पहुंच थी या शहंशाह के पैलेस में जिसका अप्रोच थी या संबंध था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने फैसला किया कि पुंगी की जो सुर है, सुर की जो विशेषता है उसको बदल देगा, यानी जो बीन है जो ख़राब बजती है उसे और अच्छा सुधारेगा। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल हालो स्टेम। उसने एक पाइप लिया लकड़ी का जिसके तने में नेचुरल हालो था, प्राकृतिक रूप से खोखला था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो पुंगी की तुलना में लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस लकड़ी के पाइप के ऊपर 7 होल्स बना दिया, 7 छेद बना दिया। आप देखे होंगे कि जो है छेद को जब दबाते हैं तो आवाज़ जो है निकलती है। When he played on it, closing and opening some of these holes, जब उसने इस वाद्य यंत्र को बजाया, कुछ छिद्रों को क्लोज करके ओपन करके सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो इससे बहुत कोमल और मधुर आवाज़ निकली। He played the instrument before royalty, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने बजाया, यानी कि शहंशाह के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग जो है प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। ये वाद्य यंत्र बीन से बहुत ही अलग था, इसलिए इसे एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी प्रचलित है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि इसे सबसे पहले शाह के या शहंशाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसको एक नाई या बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। एक बार मैं आपको बता दूं, शाह या शहंशाह के दरबार में बजाया गया, शाह, और बजाया किसने? नाई। तो शाह प्लस नाई इक्वल टू शहनाई, इसीलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया।
द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की जो आवाज़ थी उसे शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है कि ये आज भी मंदिरों में बजाया जाता है और उत्तर भारत में जो शादी होती है वहाँ पर ये एक विश्वसनीय तौर पर प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है तो बिना शहनाई बजाए वो शादी नहीं होती है। ये बात याद रखने वाली है। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, आर ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ए रॉयल कोर्ट। अतीत में जो शहनाई थी ये नौबत का एक हिस्सा थी। नौबत का मतलब आगे क्लेरिफाई किया गया है कि शाही दरबार में 9 प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते थे उसे नौबत कहते हैं, और उसी 9 वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र कौन था? शहनाई। टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। फिर राइटर कहता है कि अब तक जो है शहनाई का प्रयोग जो है मंदिरों और वेडिंग में हो रहा है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कह रहे हैं कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पारंपरिक स्टेज पर लाने का जो श्रेय है वो श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियन स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। 5 साल के बच्चे के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक तालाब के किनारे, बिहार में डुमरांव नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। यानी बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में हुआ था, डुमरांव में हुआ था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह नियमित रूप से समीप में ही बिहारी जी मंदिर जाते थे, वहाँ पर भोजपुरी चैता गाने जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके समाप्त होने पे, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू बीइंग 1.25 kg। उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू दिया जाता था, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ये एक प्रकार का उन्हें इनाम दिया जाता था वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago। ये घटना 80 साल पहले घटी थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये छोटा लड़का काफ़ी दूर तक सफ़र किया और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया यानी भारत रत्न जिसको कहते हैं, उस भारत रत्न को भी जीता। तो स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत रत्न को जीता है। आगे सुनिए। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार। कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। वो बिहार में एक संगीतकार वाली फैमिली, जो कि काफ़ी नामी फैमिली थी, उसी से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श जो खान थे वो भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके पिता से जुड़े हुए अन्य जो लोग थे, पूर्वज लोग थे, वो लोग भी जो है शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे लड़के ने म्यूजिक को बहुत ही प्रारंभिक जीवन में सीख लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में
when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now वाराणसी। जब उनकी मम्मी बिस्मिल्लाह खान की मदर उन्हें अपने मामा के घर बनारस लेके आई, जो कि अब वाराणसी कहलाता है, बिस्मिल्लाह खान के मामा के घर। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपने मामा लोगों को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर आश्चर्य होता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामा अली बख्श के साथ हो लिए और वो विष्णु टेम्पल, बनारस में विष्णु टेम्पल जाते थे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श की ड्यूटी लगी थी शहनाई बजाने की। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो है शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान बैठे बैठे घंटों मोहित होते रहते थे, अंत तक मोहित होते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे वह इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए लेसन्स लेने लगे, सबक लेने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और बैठकर सारा दिन वो अभ्यास करने लगे, मतलब शहनाई बजाने का। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग्स अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स। कई वर्षों तक बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर और गंगा नदी के जो घाट होते हैं, इस शिष्य के लिए फेवरेट स्थान थे, फेवरेट सुनसान स्थान थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। गंगा नदी के उफनते हुए पानी ने उन्हें नए नए प्रकार की राग का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शुरू में शहनाई की जो रेंज होती थी, जो मानक होता था, उससे बाहर माना जाता था। तो ये था पहला पार्ट। इसके बाद एक पार्ट और मिल जाएगा तो ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।